साईं बाबा का प्रिय वार गुरुवार 26 नवंबर। कुंभ राशि, जो सोचा था वह मिलकर ही रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुष्य के जीवन को तरह तरह से प्रभावित करता है। कभी व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरफ से शुभ नतीजे मिलते हैं, तो कभी जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार जो भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई है। यदि राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो इसकी वजह से शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर किसी व्यक्ति की राशि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। राशि की सहायता से भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 26 नवंबर के दिन कुंभ राशियों को जो सोचा था वह मिलकर ही रहेगा। आपका ध्यान कामकाज पर पूरा रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको अपने कार्यों से संबंधित बेहतर नतीजे हासिल हो सकते हैं। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। घर परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। पिता के सहयोग से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अविवाहित लोगों को विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। अचानक सफलता के मार्ग आपके सामने भी आ सकते हैं, इसलिए आप इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। आप कुछ लोगों की भलाई करेंगे, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। दोस्तों, ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए राशिफल की मदद से जानते हैं आखिर में आपके सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सामान्य राशिफल किस तरह से रहेगी उसके बारे में। कार्यक्षेत्र और नौकरी में हर प्रकार के बदलाव के लिए मन को अभी से तैयार रखें। नौकरी में स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। आपके कामकाज में भी बदलाव संभव है। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में कोई आप पर नजर भी रख रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको दूसरों की मदद करनी पड़ सकती है। आपका जीवन साथी के साथ संबंधों में और भी सुधार हो सकता है। आने वाले दिनों के लिए आप कुछ अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप पुरानी बातों को फिर से न उठाएं। दोस्तों, अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आप कुछ महत्वपूर्ण और बड़े व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। आपकी कार्यक्षमता देखने लायक होगी। व्यापार में किसी अच्छे अनुबंध होने के योग भी बन रहे हैं। यदि आपको पार्टनरशिप का कोई अच्छा प्रस्ताव मिलता है तो उसे स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। इससे भविष्य में आपको अच्छा फायदा हो सकता है। अपनी बुरी आदतों को अनदेखा करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने के बजाय अपने अंदर की बुराई को खत्म करने का प्रयास करें। किसी की आलोचना करने से आपके नए शत्रु पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम धन राशिफल की बात करें तो कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए यह पल शुभ नहीं है। अपने दिल में झोंकें और भविष्य की योजनाएं बनाएं। पार्टनर्स और करीबी साथी के साथ समय बिताएं और यह रोमांटिक पल पूरी उम्र आपके दिल में रहेंगे। याद रखें, अभी जो आप बोएंगे वही भविष्य में काटेंगे। यह समय पुराने दोस्तों से मिलने का है। आपका प्रसन्न मूड नए रिश्तों को बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर हर पल का मजा ले। अगर हम करियर राशिफल की बात करें तो आप पाएंगे कि जो काम आपके हाथ में है उन्हें आप पूरी कुशलता से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनसे आपको संतुष्टि होगी। इसी तरह से काम करते रहें, चाहे इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। अंत में परिणाम से आपको ही खुशी होगी। दोस्तों, अगर हम लव राशिफल की बात करें तो आप उन लोगों से मिलेंगे जिनके कारण आपके जीवन में बहार है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए यह समय उपयुक्त है। जल्दी शहनाई बजने वाली है। कानूनी समझौते या फिर टाई अप से भी लाभ होगा। प्यार और काम हर तरफ से यह दिन शुभ है। आपके मित्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपका खुशनुमा रवैया आपको सभी चिंताओं से बाहर निकलकर आनंदित ढंग से जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो सेहत के प्रति सावधान रहे, क्योंकि आपको बुखार हो सकता है। अगर आपको तेज बुखार है तो आराम करें और कोशिश करें कि आप कोई भी तनाव से संबंधित काम ना करें, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं
घर में पैसे रखते वक्त आपकी इस गलती से होता है नुकसान। ध्यान दें, यह जरूरी है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसको पाने की चाहत हर किसी मनुष्य के मन में रहती है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वह अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। परंतु कुछ लोग पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ लोगों को असफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आप कड़ी मेहनत से पैसा कमा भी लेते हैं तो धन रखने की जगह की भी बहुत अहम भूमिका मानी गई है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर पैसे रखने के स्थान के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपके धन में इजाफा हो सकता है, परंतु इन नियमों का पालन ना करने की वजह से आपको फायदे की जगह नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो गई है तो इसकी वजह से आपको लगातार धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जिस जगह पर धन रखते हैं वहां पर किन चीजों का ध्यान देना चाहिए इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहला है, पैसों की तिजोरी इस जगह पर रख दें। अगर आप धन रखने के लिए तिजोरी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने धन की तिजोरी हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इस दिशा में धन की तिजोरी रखी जाए तो इससे घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती है। आप भूलकर भी तिजोरी उत्तर पूर्व कोने में ना रखें, क्योंकि इसके कारण धन हानि का सामना करना पड़ता है। अगला है, तिजोरी का दरवाजा इस दिशा में ना खुले। बहुत से लोग धन रखने की तिजोरी को अपने घर के अंदर फिक्स करवा लेते हैं, परंतु अगर आप भी अपने घर के अंदर तिजोरी को स्थायी रूप से देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। अगला है, अलमारी को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आप अपने घर में अलमारी रख रहे हैं तो आप उसके नीचे स्टैंड जरूर लगा दीजिए। कभी भी आप अलमारी को सीधे जमीन पर ना रखें। अलमारी को धन की देवी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आप अलमारी सीधा जमीन पर रखते हैं तो इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप नीचे स्टैंड नहीं लगा रहे हैं तो आप अलमारी के नीचे कोई ना कोई कपड़ा जरूर बिछा दीजिए या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा भी अलमारी के नीचे रख सकते हैं, लेकिन सीधा अलमारी जमीन पर रखने से बचना होगा। आखिरी है, पैसों की तिजोरी खाली ना छोड़े। पैसों की तिजोरी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। आप तिजोरी में हमेशा कुछ गहने या फिर पैसे जरूर रखिए। इसके अलावा आप तिजोरी में हमेशा चांदी के सिक्के विषम संख्या में रखें और गोमती चक्र भी रखिए। आप इन चीजों को लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके घर में पैसों की दिक्कत जो आ रही है वो खत्म होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।